क्वेश्चन नंबर 52 देखें बच्चों, ये इम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर सवाल है। ये थोड़ा सा सवाल जो है ना बच्चों कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको जितना इम्पिरिकल फॉर्मूला में कंसेप्ट बताया गया है थ्योरी में, अगर आप उन सारे कंसेप्ट को लगाएंगे तो आपको सवाल ये बनता हुआ दिखेगा। देखिए हम क्या बताते हैं इसमें कि जब भी आपको कोई कंपाउंड दे दे, ठीक है, और उसका कंबसन करेगा या फिर किसी और तरह का रिएक्शन कराएगा, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कराया जाता है ताकि उस कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट हैं उनके बारे में आपको पता लग सके या पता दिया जा सके आपको, ठीक है, या फिर उसके मास के बारे में आपको बताया जा सके। क्योंकि जब तक आप उस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका मोल नहीं पता करते हैं तब तक आप सिंपलेस्ट रेशियो नहीं ले पाएंगे, और जब तक सिंपलेस्ट रेशियो नहीं ले पाते हैं तब तक इम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकल के आएगा। क्योंकि हमें किसी भी कंपाउंड का अगर इम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है बच्चों तो आपको यही चीज़ सिखाया जाता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट है उन सब का मोल निकाल लें और उसके बाद उसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लें, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे वही सारा काम करते हैं। अब देखिए इसमें मेंशन किया हुआ कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए कि ये कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया और चलिए ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें। कार्बन कहता क्या कि ये एक डायल्ड्रीन नाम का एक कंपाउंड है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, इसके अंदर ये 4 एलिमेंट हैं। अब कहता है क्या कि इस पूरे कंपाउंड का इतना मिलीग्राम को हम लोग जला दिए। जब जलाएंगे बच्चों तो इसके अंदर जितना भी कार्बन रहा होगा ऑब्वियस है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना हाइड्रोजन होगा वो वाटर बना लेगा। अब मान लीजिए क्लोरीन कंबसन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया तो ये बचा हुआ रह जाएगा। तो इससे आपको कंबसन करवा के आपको 2 एलिमेंट का मास के बारे में पता लग जाएगा। फिर अब बच गया क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो बच्चों हर हमेशा आप लास्ट में हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट का आप मास निकालेंगे, पूरे कंपाउंड के मास में उसके सम को घटा देंगे तो ऑक्सीजन का मास निकल आएगा। ऑक्सीजन का मास कभी भी रिएक्शन के कंसेप्ट से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। हर हमेशा अदर एलिमेंट का निकालें। तो 3 एलिमेंट है बच्चों, तो 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के मास को पता करने के लिए आपको कंबसन का डाटा यूज करना होगा। और तीसरा जो एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोरीन चूँकि कंबशन में प्रोडक्ट बनाया नहीं, इसलिए कहता है क्या कि इसको निकालने के लिए हम इसी कंपाउंड के ऊपर अनदर रिएक्शन करवाएंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट में इतना मिलीग्राम लिया गया। अब आपको ध्यान रखना होगा, या तो आपके पास पूरे कंपाउंड का इतना मिलीग्राम एक एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इतना मिलीग्राम यूज हुआ। तो आप जब इम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं तो उसका रूल क्या कहता है कि अगर आप कार्बन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का या ऑक्सीजन का, इन सब का अगर मोल निकालेंगे तो या तो आप 29.72 मिलीग्राम के साथ निकालेंगे या तो आप इतने मिलीग्राम में निकालेंगे। दोनों में से किसी एक के में ही आप कार्बन भी निकालेंगे, हाइड्रोजन भी निकालेंगे, क्लोरीन भी निकालेंगे और ऑक्सीजन भी निकालेंगे। चलिए हम लोग अब फिलहाल इसको लेते हैं। हम लोग सारा कैलकुलेशन बच्चों किस में करेंगे, 29.72 मिलीग्राम वाले में करेंगे। आप चाहें तो पूरे कंपाउंड का मास इतना मानकर भी सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों सही आंसर आएंगे। फिलहाल हम इसी में करेंगे। इसमें करना हम क्यों चाह रहे हैं, इसमें करना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये कंपाउंड अगर हम टोटल मास इसको मानते हैं तो डायरेक्टली हमें कार्बन और हाइड्रोजन का निकल आएगा, लेकिन अगर आप इसको मान लेंगे तो इससे डायरेक्टली आपको सिर्फ क्लोरीन निकलेगा। बाकी कार्बन हाइड्रोजन के लिए फिर आपको इतना में दिया हुआ लेकिन आपको इतना में निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बच्चों। इसीलिए हम लोग ये मास को यूज करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम देखिए कार्बन का हमें कितना मोल पता चल जाएगा। तो इतना आपको पता है बच्चों कि जितना CO2 का मोल होगा उतना ही कार्बन का भी मोल होगा। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट मोल ऑफ कार्बन लिखें, क्या हम डायरेक्ट मोल ऑफ कार्बन लिखें, क्या होगा। तो पहले पूरे CO2 का मोल निकालेंगे। तो CO2 का मोल निकालने का मतलब है कि CO2 के मास में
उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लोचा क्या है, लोचा है ये कि हमको जब मोल निकालना होता है तो हमको मास ग्राम में चाहिए होगा, यहाँ मिलीग्राम में दिया था, हम इसको ग्राम में चेंज कर दिए। सेम तरह से सोचिए कि अगर आपको मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना होगा तो पहले आपको निकालना होगा मास ऑफ वाटर, और वाटर का अगर आप मोल ऑफ वाटर निकालना होगा, वाटर का मोल निकालेंगे तो पहले उसके मास को ग्राम में चेंज कर लेंगे और पूरे को वाटर के मॉलिक्यूलर मास से गुना कर देंगे। अगर आप इतना करते हैं तो ये अभी आएगा आपको वाटर का मोल, लेकिन हमें तो चाहिए हाइड्रोजन का मोल, और एक वाटर के अंदर 2 है तो इसका मतलब 1 मोल वाटर लेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन होगा। तो अगर इतना मोल वाटर लिए तो इसका डबल हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए क्लोरीन का मोल आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, क्लोरीन का मोल आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इतने ग्राम को जलाए हैं तो इतना ग्राम CO2 मिला, मतलब ये प्रोडक्ट कंबसन का दिया ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए क्लोरीन के लिए अनदर एक्सपेरिमेंट क्या, अनदर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जब इतना ग्राम या मिलीग्राम लेते हैं इस कंपाउंड का तब इतना ग्राम AgCl बनता है। अब सोचिए कि हम लोग जब CO2 बनाए, इतना बनाए, कितना ग्राम में बनाए, तो अगर आप मोल कार्बन का, मोल हाइड्रोजन का, ये सब जो आया है वो 29.72 मिलीग्राम में आया है। तो हाइड्रोजन और कार्बन का अगर इतने मिलीग्राम में निकाले हैं तो ऑक्सीजन का भी इतने ही में निकालना होगा, क्लोरीन का भी इतने में ही निकालना होगा। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं कि हमको AgCl का तो मिल ही गया, Cl से रिलेटेड प्रोडक्ट का मास मिल ही गया, तो अगर हम उसी तरीके से जैसे इन सब में किए हैं उसी तरीके से अगर हम AgCl का मोल निकाल लें फिर उसमें 1 से गुना कर देंगे तो Cl का मोल आ जाएगा। लेकिन सोचिए कि Cl का मोल जो आएगा वो टोटल कितने मिलीग्राम कंपाउंड में आएंगे, इतने मिलीग्राम कंपाउंड में आएंगे, लेकिन आपको इतने मिलीग्राम में चाहिए या इतने मिलीग्राम में चाहिए, इतने मिलीग्राम में चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इतने में लाए हैं तो तीसरे एलिमेंट को भी इतने मिलाएंगे, चौथे एलिमेंट को भी इतने मिलाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप पूरे कंपाउंड का इतना ग्राम यूज करते हैं तो सोचिए AgCl कितना ग्राम बनता है, मतलब Cl से रिलेटेड प्रोडक्ट कितना ग्राम बनता है, इतना ग्राम बन रहा है। तो अगर आप पूरे कंपाउंड का 1 ही ग्राम रिएक्शन करवाते तो आपको कितना मिलीग्राम बनता AgCl प्रोडक्ट, इतना। तो सोचिए आपको पूरा चीज़ कितने में कैलकुलेट करना, इतने में कैलकुलेट करना। तो अब अगर 29.72 मिलीग्राम में आपको कैलकुलेट करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 57.13। नीचे आप यही करेंगे 25.31 और गुना कर देंगे 29.72। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आप ध्यान से देखें, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर कैलकुलेशन बहुत है, लेकिन सीखने कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत अच्छा सवाल है कि आप किसी भी तरह का सवाल एम्पिरिकल फॉर्मूला का बना सकते हैं। चलिए, ये आपका मास आया, पता है किसका, AgCl का। किसका मास आया बच्चों, AgCl का। कितने मिलीग्राम कंपाउंड में, इतने मिलीग्राम, हमको इतने में ही चाहिए था। अब बताइए, जब आपको AgCl का मास इतना पता चल चुका है तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो 57.13 गुना कर देंगे 29.72 और इसको डिवाइड आप करेंगे 25.31, गुना करेंगे आप किससे, 143.5। ये कहाँ से आ गए 143.5, क्यों आया ये ध्यान से समझना। ये इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ तक जो आप लाए हैं ये आया है पूरे AgCl का मास। हम निकालना चाहते हैं AgCl का मोल, तो इस पूरे मास को इससे डिवाइड करना होगा। और आप एक चीज़ और छूट रहे हैं क्या, अभी हम लोग मास का यूनिट। ये सारा मास आया है मिलीग्राम में, आप निकालने चले मोल, तो मोल के लिए मास ग्राम में चाहिए, तो इस पूरे मास को हम लोग इतना से गुना कर दिए, तो ये आपका मिल जाएगा Cl का मोल। ये एक्चुअली AgCl का मोल आया है, लेकिन AgCl में Cl का संख्या भी 1 है, इसलिए इतना ही
आएगा। अब देखिए आप 3 कंपाउंड का मोल निकालने में सक्षम हो चुके हैं। कार्बन का मोल निकल गया, हाइड्रोजन का मोल निकल गया, क्लोरीन का मोल निकल गया, बच गया आपका एक ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन का मोल निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का पहले मास निकालिए, और ऑक्सीजन का मास बच्चों हम कैसे निकालते हैं, तो सारे एलिमेंट के मास का सम करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का आ जाए। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं जल्दी से, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो मेरे पास ये सॉल्व करके लिखा हुआ है, हम इसको लिख देते हैं। ये आपका मिल जाएगा 0.936 गुना 10⁻⁻3। इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा ये आ रहा 0.626 इंटू 10⁻⁻3। हम बच्चों ये सॉल्व करके रखे हुए हैं, चूँकि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था, ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, तो ये सवाल को पहले से मैं सॉल्व करके रखना था। तो ये 0.467 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए ये सब का सब मोल आ गया। अब हमें ऑक्सीजन के बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला। अब ऑक्सीजन का मास आप कैसे निकालें, हम देखिए यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी मोल मिल गया होता ना, तो हम लोग बच्चों सीधा क्या करते पता है, इन्हीं सब का रेशियो ले लेते, इन्हीं मोल का क्या कर देते बच्चों, रेशियो ले लेते। और जैसे ही आप रेशियो लेंगे तो ये तुरंत क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी ऑक्सीजन का मोल बाकी है, जब तक ऑक्सीजन का मोल नहीं आ जाता तब तक आप रेशियो नहीं ले सकते। ये जो हम अभी घेरे बच्चों ये -3 है, इसी का रेशियो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 3 तो निकल चुका, एक ऑक्सीजन के बारे में सोचना। तो अब जब तक ऑक्सीजन का मास नहीं निकलेगा तब तक आप निकाल नहीं सकते। चलिए अब ऑक्सीजन के मास निकालने के लिए आपको पता करना होगा कार्बन का मास, पता करना होगा हाइड्रोजन का मास, पता करना होगा क्लोरीन का मास, फिर आपको सम करेंगे इन सब का तो आ जाएगा। अब देखिए जब मोल पता है तो मास तो पता हो ही जाना है। W अब लिख रहे हैं, ये सब का क्या है बच्चों, मास लिख रहे हैं। W हाइड्रोजन हो गया, W क्लोरीन होगा, ये है क्लोरीन। चलिए अब इसमें अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा। मेरे पास बच्चों इसका किया हुआ है, ये आ जाएगा आपका 11.232 इंटू 10⁻⁻3। अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो इतना ही रह जाएगा, चूँकि इसका तो एक ही होता है, तो ये आ जाएगा आपको 10⁻⁻3। आप इसका देखेंगे तो इसमें 35.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपको करके आ जाएगा 16.579 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब इन सबको अगर आप जोड़ देते हैं, इन सबको आप क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपको 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28.437 आता है। कितना था बच्चों, 28.437 आएगा। अब उसको हम लोग माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो अभी आया वो ग्राम में आया, ये जो आंसर अभी आपका आ रहा ग्राम में आ रहा, तो इसको भी हम लोग ग्राम में चेंज कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें बच्चों वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो आप करेंगे पूरे कंपाउंड का मास, तो पूरे कंपाउंड का मास कितना हो गया, तो 29.7 इंटू 10⁻³ करना होगा। चूँकि ये मिलीग्राम है तो इसको हम लोग ग्राम में चेंज करिए। इसमें माइनस करेंगे, माइनस क्या करना, ये प्लस ये। जब आप इसको माइनस करते हैं तो ये मान लीजिए सम आ रहा है आपको 28.437 इंटू 10⁻³ तब देखिए 10⁻³ तो कॉमन ही रह जाएगा, 10⁻³ तो कॉमन ही रह जाएगा। तो ये घट के आपको आ रहा 1.283 इंटू 10⁻³ देखिए जब ऑक्सीजन का आपको मास पता चल चुका तो आप ऑक्सीजन का मोल निकाल सकते हैं। और मोल निकालने के लिए आपको इसी मास में क्या करना होगा, 16 से डिवाइड करना होगा। तो ये 283 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो इसका बच्चों आपका जो मोल निकल के आ रहा है वो आ रहा आपको 0.08 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे आपको लिख देना है 0.08 इंटू 10⁻³
ठीक है। तो ये आपका मोल आ गया, आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहीं पे थोड़ा सा आपको बता दूं सिंपलेस्ट रेशियो लेके, तो अगर आप कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो कार्बन के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू है, इसी से इन सब में आप क्या करें डिवाइड कर देंगे, इसी से आप इन सब में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके जो आ रहा बच्चों, पहले में आ रहा है 11.7, 11 पॉइंट कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अब कितना लिखेंगे बच्चों 12 लिखेंगे। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए आ रहा 7.82 आ रहा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 8 ले जाएंगे। क्लोरीन की मैं अगर बात करूं तो क्लोरीन के लिए जो ये रेशियो आ रहा बच्चों वो 5.83 आ रहा, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 6 पे ले जाएंगे। और ऑक्सीजन के लिए तो 1 आ गया। तो अब बच्चों देख लीजिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H8Cl6 और ऑक्सीजन, यही आपका डायल्ड्रीन नाम का जो इंसेक्टिसाइड्स है उसका बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो अगर आप देखें तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब यही चीज़ देखिए, जो आप इसको अगर टोटल मास में लिए तो ये सारा काम यहाँ पे एक के लिए करना पड़ा, लेकिन अगर आप इतने मास में सारा निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये तो डायरेक्ट पता चल जाए, जैसे ये सब पता चला, लेकिन इसके लिए ये चीज़ लगाना पड़ेगा आपको, फिर इसके लिए भी यही चीज़ लगाना पड़ेगा आपको, फिर वहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम ये सवाल बना सकते थे।